गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 6 की ये आपकी एक नज़्म है चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, जिसका क्या नाम है कि पहले काम फिर आराम। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, अपना काम कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको आराम करनी है। ठीक है, तो ये एक नज़्म है जिसे हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें शायर भाई साहब हम लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा आपने देखा नज़्म का नाम है पहले काम बाद में आराम। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। यानी जो इंसान पढ़ाई के टाइम पे या किसी भी तरह के काम के टाइम पे अगर आराम करते हैं तो लास्ट जो डे होता है ना, उसमें वो क्या हो जाते हैं, बेचारे नाकाम रह जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने तो काम ही नहीं किया है। ठीक है, सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। क्या मतलब समझे आप। देखिए यहाँ कहते हैं कि वो लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, ठीक है, और वो अपने साथ बहुत बुरा करते हैं। ठीक है, क्या हमने दानाओं से, दाना कहते हैं जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनसे सुना है, उनका कौल है। क्या सुना है, वो ये कहते हैं कि पहले तुम काम करो और बाद में आराम करो। ठीक है, अगर आपका काम फैला रहेगा, देखिए मेरी तो ये आदत है, अगर काम फैला है और मैं सो जाऊं या लेट जाऊं तो मुझे ना बार बार ऐसा लगता है कि यार मुझे ये काम करना है, नहीं पहले मैं काम ही फिनिश कर लेती हूँ, नींद ही नहीं आती है ना, आराम ही नहीं मिलता। तो इसलिए क्या है, इंसान को हमेशा पहले काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर वो रिलैक्स मोड में चाहे सोना चाहे सोए, गेम खेलना चाहे गेम खेले, टीवी देखना चाहे टीवी देखे, है ना। पहले सारे अपने काम को फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आपका सारा टाइम है, आपकी मर्ज़ी, जो दिल में आए करें, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, मम्मा बस 10 मिनट चले जाएंगे खेलने पार्क में, और क्या होता है 10 मिनट के लिए जाते हैं और फिर रात में आते हैं जब मगरिब का वक्त हो जाता है। ठीक है, अब क्या, अब पढ़ाई का मन नहीं करता क्योंकि थक गए होते हैं, अब होमवर्क पेंडिंग हो गया, है ना। अगले दिन स्कूल में क्या होता है, डांट पड़ती है ना। तो क्या हो गया, ना आप काम ही तो हो गए, सबके सामने पनिशमेंट उठो, मिली नहीं मिली आपको। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए क्या लिखते हैं, लुत्फ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद। देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने काम कर लिया ना, उसके बाद आराम करेंगे तो उसमें एक रिलैक्स होता है, वाकई एक सुकून मिलता है। काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद, है ना। और फिर जब आप काम कर आराम कर लेते हैं और उसके बाद फिर नया काम शुरू करते हैं तो उसमें भी मज़ा आता है। ठीक है, दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, है ना। अब जो दिन भर सोता रहेगा वो रात में क्या सोएगा बताइए। ठीक है, लिखते हैं, दौरे राहत का मज़ा सख्त तल्ख अय्याम के बाद, है ना। तो क्या कहते हैं, दौरे राहत, है ना, जब राहत का दौर आता है तो उसका मज़ा तभी है जब आप तल्खी अय्याम से गुजरें। तल्खी कहते हैं कड़वे, है ना, सख्त दिन। ठीक है, तो जब आप परेशानियों से गुजरेंगे, अय्याम मतलब दिन, है ना, जब आप परेशानियों वाले दिन से गुजरेंगे तभी आपको राहत का मज़ा आएगा। जिसको माँ बाप ने सब कुछ दे दिया है, सुकून से जी रहा है वो, तो उसको पैसे कमाने की चाह नहीं होगी, उसको किसी भी तरह के कोई रिलैक्स का मतलब मज़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें पहले ही मिली हुई हैं, है ना। जिसने पहले कुछ दिन परेशानियाँ देखी हैं, उसके बाद उसने मेहनत से पढ़ाई की, फिर वो कामयाब हुआ, तो वो कामयाबी का उसे मज़ा एक अलग ही मिलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ठीक, अब यहाँ देखिए दो भाई बहन बैठे हुए हैं, दोनों भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। बड़ा भाई छोटी बहन को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है बैठाल के। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं, जिसको आराम से हर वक्त सरोकार है ना। यानी जो ऐसे इंसान होते हैं ना, कुछ नाकारा टाइप के, हर वक्त उन्हें आराम 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 ही चाहिए। तो लिखते हैं, फ़िक्र आराम में जो काम से बेजार है ना, यानी उन्हें सिर्फ क्या है, आराम चाहिए, उन्हें काम से कुछ लेना देना नहीं है, बेजार है, लापरवाह है वो। ठीक है, क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिस और नादार रहें।
है ना। तो अगर वो गरीब रहते हैं और उनको किसी तरह का कोई ऐशो आराम नहीं मिलता तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों नहीं है ताज्जुब की बात? क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई की ही नहीं, उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं, उन्होंने तो हर वक्त आराम ही किया है, तो ठीक है ना, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखते हैं काहिल ओ खस्ता ओ दरमान ओ लाचार है आज। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? वो लोग क्या है? आज काहिल है क्योंकि आराम कर रहे हैं, काम तो आते ही नहीं है, खस्ता हालत में है। ठीक है, कुछ है ही नहीं उनके पास, पैसे वैसे कुछ नहीं है, लाचार है, मजबूर है, दर मानता है यानी सब जगह पे मांगते फिर रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ठीक है, यानी जल्दी से उठो, फटाफट अपना काम निपटाओ और उसके बाद आराम करो। आगे लिखते हैं छोड़ते काम अधूरे नहीं हिम्मत वाले, यानी वो लोग जो हिम्मत वाले हैं वो कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। ठीक है, यानी जो जिन्हें राहत पसंद है, जिन्हें आराम पसंद है, वो आधा अधूरा काम छोड़ेंगे। जहाँ उन्हें मैथ्स का एक क्वेश्चन फंसा वो वहीं कॉपी बंद करके लेट जाएंगे कि अरे कल ट्यूशन टीचर से पूछ लेंगे, कल सर से पूछ लेंगे, कल मैम से पूछ लेंगे, हम नहीं कर रहे, हमसे नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब से देख लेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ये लोग आराम पसंद है कि जूझना ना पड़े, फटाक से लेटो सो जाओ। ठीक है, लिखते हैं बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। जीतता कौन है? बाजी ले जाना मतलब जीतना, तो कौन जीतता है? जो मेहनत करता है। हार जाते हैं सदा सुस्ती और गफलत वाले, जो हमेशा सुस्ती में रहते, यार अभी 10 मिनट सो लूँ फिर चला जाऊँगा, है ना, जो इस तरह से सुस्ती में है, गफलत में है, वो हमेशा हार जाते हैं, है ना। जैसे सोचते हैं ना, यार अभी तो 2 महीने पढ़े हैं पेपर में, अरे थोड़ी देर में शुरू कर दूंगा पढ़ाई, अभी मैं सो लेता हूँ। नहीं, उठिए, पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, है ना। हमारी मम्मा कहा करती थी कि जो विद्यार्थी कहते हैं ना, डाल से चूका बंदर और सर्दियों का चूका विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ पाता। यानी इंसान को जो बंदर डाल पे नहीं चल पाया वो बंदर बेकार है। इसी तरह से जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने सर्दियों के मौसम में पढ़ाई नहीं करी वो कभी कामयाब नहीं होगा, है ना। क्योंकि सर्दियों में दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती है, आराम से रात रात भर बैठ के पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा भी आप क्या है, बिस्तर में घुस जाओ मस्त, ना तो लाइट की फ़िक्र, ना तो पंखे की फ़िक्र, ना गर्मी, ना एसी, कुछ नहीं, है ना। बिस्तर में घुस जाओ अपने, आराम से बैठ के खूब पढ़ो, मेहनत करो, है ना। अब देखिए पॉल्यूशन की वजह से आप लोग की छुट्टियां चल रही हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, 12-12 बजे तक सो के उठ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो चलिए ये लिखा किसने है? ये आपका त्रिलोक चंद महरूम ने लिखा है। ठीक है, अब इसके हम लफ्ज़ मायने देखते हैं। नादा, नादा कहते हैं जो कम अकल लोग हैं, ना समझ लोग हैं। दाना कहते हैं समझदार को। आखिरकार यानी लास्ट में। कौल, कौल मतलब बात या बयान। दौरे राहत यानी आराम का दौर। ठीक है, जब सुकून की ज़िंदगी हो जाती है। लुत्फ़ मतलब होता है मज़ा। तलख़ी अय्याम यानी कड़वे दिन, है ना, यानी तकलीफ़ के दिन। यहाँ देखिए सरोकार मतलब होता है वास्ता। फ़िक्र आराम यानी जिसे आराम की फ़िक्र लगी रहे। अब यहाँ लिखा है बेज़ार, बेज़ार मतलब होता है जो उकता जाए, बड़े बेज़ार हो गए हम ज़िंदगी से, है ना। सुना ये डायलॉग? चलिए खैर आगे आ जाइए। 1 मिनट बेटा, ये पेंसिल बार बार भाग जाती है। हाँ, ताज्जुब, ताज्जुब मतलब होता है हैरत। मुफलिस, मुफलिस मतलब गरीब। काहिल, काहिल मतलब जो कामचोर होता है, सुस्त होता है, बंदर जैसा, है ना, कि मुझे कोई काम ना करना पड़ जाए कहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए खस्ता, खस्ता मतलब क्या होता है? जिसकी हालत ख़राब हो। ठीक है, दरमानदा, दरमानदा मतलब भी क्या होता है? लाचार, आजिज़, बेचारा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लाचार, लाचार मतलब भी मजबूर, बेबस, ये सब एक ही उसके हैं, सिनोनिम्स ही हैं ये सारे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है अधूरा, अधूरा मतलब नामुकम्मल। बाजी ले जाना यानी जीत जाना। गफलत, गफलत मतलब होता है जो बेखबरी में पड़ा हुआ हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सवाल जवाब है। ठीक है, इसे हम लोग आंसर शीट पे ही करेंगे। ये आपके लफ्ज़ों को मुकम्मल करना है, मिसरों को, ये भी हम आंसर शीट पे करेंगे। ठीक है, ये जुमले बनाना है, ये भी हम लोग आंसर शीट पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आंसर शीट पे देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल आपको दिया गया था, वक्त पर काम ना करने का क्या नतीजा होता है? तो देखिए लिखते हैं, वक्त पर काम ना करने का नतीजा ये होता है कि इंसान अ, नाकाम रह जाता है ना, सॉरी ये आप थोड़ा इसे सही करेंगे, ना काम। ठीक है, नाकाम रह जाता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
आगे देखिए लिखा है कामयाबी हासिल करने के लिए किस कौल पर अमल करना चाहिए। तो हमारा कौल ये है कि पहले करो क्या काम, है ना, पहले काम बाद में आराम, इस कौल पर हमें अमल करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं आराम में लुत्फ़ कब हासिल होता है। तो आराम में लुत्फ़ तभी आता है जब आपके सारे काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला देखिए लिखते हैं शायर ने सिर्फ आराम करने वालों के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो उन्हें मुफलिस, नादर, है ना, काहिल, खस्ता, दर्दमंदा, लाचार, बहुत सारे अल्फाज, मतलब सारे जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं वो सब उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगला लिखते हैं इस नज़्म में मेहनत से काम करने वालों की क्या क्या खूबियाँ बताई गई हैं कि वो हिम्मत वाले हैं, मेहनत वाले हैं, है ना, बाजी ले जाने वाले हैं, क्योंकि वो जब करेंगे मेहनत तो वो कामयाब भी होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए लिखते हैं सुस्ती और गफलत से काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले काम बाद में आराम की तकरार से शायर का क्या मतलब है। तो इनका मतलब ये है कि पहले काम बाद में आराम, इसका मतलब ये है कि इंसान को पहले अपने सारे काम ख़त्म करना चाहिए और उसके बाद ही आराम करनी चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपके सारे काम नहीं ख़त्म हो जाते हैं तब तक आप आराम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ये कुछ आपके फिलअप थे कि हमने तो दाना से ये, तो ये कौल जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी शाम इसमें आंसर हो जाएगा। दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, है ना। इसके बाद क्या ये ताज्जुब जो है ये आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे मेहनत आपका आंसर हो जाएगा ना। क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिस और नादार रहें। ठीक है, और बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं कौन, मेहनत वाले। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जुमलों में इस्तेमाल करना था। फिर मैंने आपको बताया ना कि जुमलों में इस्तेमाल करने का क्या मतलब होता है कि वो लफ्ज़ आना चाहिए। अब जैसे बेजार होना, ये मुहावरा है। तो लिखते हैं कुछ लोग अपने काम से हमेशा बेजार रहते हैं, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनका काम हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे देखिए बाजी ले जाना, तो लिखते हैं मेहनत करने वाले जो होता है, मेहनत वाला हमेशा बाजी ले जाता है। जो मेहनत करने वाला है वो हमेशा बाजी ले जाएगा। ठीक है, हार जाना, तो लिखते हैं कामचोर बाजी हार जाते हैं। जो कामचोर है वो कभी बाजी नहीं जीत सकते। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नादान। नादान मतलब जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं वो क्या है, नादान है। ठीक है, नादान इन्हें कहा जाता है जो किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे, बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ किए जा रहे हैं। ठीक है, गफलत, गफलत मतलब होता है जो इंसान खोया रहे, जैसे किसी चीज़ का होश ही ना हो। तो कहते हैं गफलत इंसान को बर्बाद कर देती है। ठीक है, जब इंसान गफलत में मुब्तला हो जाता है तो वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। ठीक, तो ये बुक वर्क था, हमने कर लिया। तो देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि याद कीजिए अपनी पसंद के दो बंद याद कीजिए, कोई भी दो बंद जो आपको पसंद है उसे आप याद कर लीजिए। और गौर करने की बात में यहाँ लिखा है दिन और रात के 24 घंटों में हर काम का वक्त मुकर्रर है ना, अल्लाह पाक ने मुकर्रर करके भेजा है। सूरज, चाँद, सितारे मुकर्रर वक्त पर अपना काम अंजाम देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सूरज कभी रात में दिखा है आज तक आपको, नहीं ना। चंदा मामा तो फिर भी हमें दिन में दिख जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सूरज रात में दिखा, नहीं। क्या तारे आपको दिन में दिखे, नहीं। सबका अपना अपना टाइम है निकलने का। जो आपके लास्ट के दिन होते हैं 28-29 तारीख के, क्या उसमें कभी आपको चांद दिखा, नहीं दिखा, है ना। तो हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है, अल्लाह पाक ने किया है और वो सब उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, इसलिए सारी कायनात का निज़ाम भी अच्छी तरह चल रहा है। इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। काम के वक्त पर पूरी तवज्जो से काम करें और आराम के वक्त पर आराम, यही ज़िंदगी की कामयाबियों का और खुशियों का सुनहरी उसूल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी है ना, अपने आप को हलाकान नहीं करना है। आपको क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, किस टाइम हमें पढ़ना है, किस टाइम हमें सोना है, किस टाइम हमें अपने बाकी काम करने हैं, है ना। लाइफ में बहुत सारे काम है भाई। ठीक, तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाइए और वक्त के हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक भी समझ में आया होगा और इस सबक में जो हमें नसीहत की जा रही है वो भी समझ में आई होगी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।